Audio Jungle. वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री श्री भीष्म पितामह जी पांडवों से कहते हैं कि कोई भी एक नियम आप यदि 12 वर्ष तक करते हो, भगवान के प्रति कोई सेवा, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार की कोई सेवा हो, कोई एक नियम होना चाहिए। अगर उसमें कोई एक दिन का भी नागा ना हो, एक दिन की भी बाधा ना हो, तो भगवान स्वयं 12 वर्ष बाद प्रकट होकर के अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो ये कृष्णदास जी ने कहीं किसी संतों के प्रवचन में सुन लिया। अब कृष्णदास जी महाराज तो वहीं नंदगांव में रहते थे। अब नंदगांव में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में बैठ करके भजन करते थे। अब उन्होंने एक नियम साध लिया, भगवान नंद नंदन के लिए अपने हाथों से एक सुंदर सी माला बना करके रोज ले जाते और जा करके नंद भवन में नंद लाला को पहना करके आते थे। रोज का नियम, एक दिन भी छुट्टी नहीं। अब भगवान भी बड़े आनंद लेते, परीक्षाएं लेते। कभी बारिश कर देते, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओले गिर जाते तो फूल नष्ट हो जाते। तो कृष्णदास जी पत्तों की ही माला बना करके नंदलाला को पहना के आते। एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी उन्होंने। देखो, वैसे भगवान आपके इस नियम को पूरा नहीं होने देंगे। आप भगवान से मुस्कुरा जाना, हे प्रभु आप कितनी भी बाधा डाल लो, मैं ये नियम तो पूरा करके रहूंगा। आप थोड़ा सा मुस्कुरा जाना, हे प्रभु ये नियम तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। जो भी बाधाएं आए, जब भी दिक्कतें आए, आप मुस्कुरा जाना। तो अब तो कृष्णदास जी नंदलाला के लिए रोज एक अपने हाथों से माला सिद्ध करके ले जाते। अब करते 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 12वां वर्ष हो गया। आज 12वें वर्ष का अंतिम दिन है। आज कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हो रहे हैं अपनी कुटिया में। और कृष्णदास जी आज अपने हाथों से माला ले जाकर के नंदलाला को पहनाते हैं और कहते हैं वहां जाकर के, हे नंदनंदन अब मैं तुम्हारे पास माला पहनाने नहीं आऊंगा। आज मेरा 12वें वर्ष का अंतिम दिन है। कल जैसे ही 13वां वर्ष प्रारंभ होगा, आप आ जाना मेरी कुटिया पर। आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाऊंगा, पकवान बनाऊंगा, सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया मधुर मधुर भोजन कराऊंगा आपको। आप आ जाना। ऐसा कहकर के कृष्णदास जी चले गए। आज 13वें वर्ष का पहला दिन है। कृष्णदास जी प्रातः शीघ्र 4 बजे जग गए और रात्रि में भी नींद नहीं आई उनको, तो जगे क्या। और भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, मधुर मधुर, और व्यंजन बना करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब नंदलाला आविर्भाव होगा। अब देखा तो घड़ी की सुई ऊपर की ओर जाने लगी, 5 बज गए। 5 बजे भी नंदनंदन नहीं आए तो समझा, अपने मन को समझाया कि शायद अभी मंगला आरती का समय, शायद लाला को अभी समय नहीं मिला होगा। तो 5 बजे, फिर धीरे धीरे 6 बजे, अब 7 बज गए सुबह के, लेकिन फिर भी नंदनंदन नहीं आए। अब प्रतीक्षा करते रहे, शायद नहीं मिला होगा अवकाश। अब देखा, देखते 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 10 बज गए, 11 बज गए। अब तो पटबंद होने का समय हो गया। अब कृष्णदास जी ने सोचा अब पटबंद होंगे, जैसे ही पटबंद होंगे लाला आ जाएगा। देखते हैं पट बंद हो गए, समय हो गया। अब बोले कि अब तो चलो शायद दोपहर में जैसे समय मिलेगा आ जाएंगे, लेकिन दोपहर में भी नहीं आए।
अब तो सुबह शाम के 4 बजे का समय हो गया, उत्थापन का समय। 4 बजे पुनः फिर से मंदिर खुलते हैं, कपाट खुलते हैं भगवान के। भगवान की शायद अब आ जाएं, लेकिन कपाट खुलने का समय हुआ फिर भी नहीं पहुंचे। अब तो कृष्णदास जी को गुस्सा आने लगा, क्रोध आने लगा। अब धीरे 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 घड़ी की सुई ऊपर की ओर जा रही है। शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे फिर से शयन का समय हो गया। 8 बज गए फिर भी नहीं आए। रात्रि हो गई। अब तो कृष्णदास जी को बहुत व्याकुलता हुई, गुस्सा करने लग गए। अब देखते हैं अगले दिन प्रातः काल का जैसे ही समय हुआ, घंटे घड़ियाल बजने लगे तो कृष्णदास जी नाराज होकर चल दिए। चलते चलते उनको फिर मन को समझाया, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई। अब तो शाम को जैसे ही जाने लगे कृष्णदास जी तो देखते हैं नंदगांव में एक गौशाला के कपाट खुले, उसमें से असंख्य गायें निकलने लगी। गायों का इतना झुंड, बहुत गाय, असंख्य गायें निकलने लगी। अब तो कृष्णदास जी उन गायों की तरफ ही जाने लगे तो एक छोटा सा ग्वारिया आया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? ये गैया तेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। हाथ पकड़ कर खींच लिया, बोले मर जान दे मोए, चढ़ जान दे। अरे नहीं बाबा, आजा थोड़ी देर बैठ ले कदम वृक्ष के नीचे, आजा थोड़ी सी बातचीत कर ले, फिर चलो जाइए जब ये गैया चली जाए। तो कृष्णदास जी को ले आए नंदनंदन, आकर के बिठा लिया। अब तो बोले कहाँ जा रहे हो बाबा तू? अरे मर जान दे मोए, चढ़ जान दे इन गैया ने ऊपर। अब मैंने बार नंद के छोरा की इतनी प्रतीक्षा करी, मैंने कही तू 12वें वर्ष जब से ही पूरे हुए आ जाइयो, लेकिन वो आयो नहीं। मैंने 12 वर्षन तक बाकी सेवा करी, बाकी मैंने खूब प्रतीक्षा करी, लेकिन वो आयो नहीं। अब तो नंद नंदन बोले कि बाबा तुम नंद नंदन के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, जब तुम उनके दर्शन करते हो तो वो तो तुम्हारे सामने ही होते हैं, बल्कि ऐसे नहीं, उनको मेरे सामने आ जाना चाहिए, मेरी कुटिया पे पहुंचना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। अब तो बाबा बोले हमको तो भूख लग रही है, 2 दिन से हमने भोजन ना करो, अब मैं यहाँ रंगू ही नहीं, अब तो मैं बरसाने में ही रंगू। अब तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरी मैया ने टिक्कर बनाए, जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मुझको टिक्कर बना के दे दे। ले ऐसा कर, मेरे तो हाथ गोबर के बिगड़ रहे, गाय के गोबर उठाया मैंने अभी, तू ऐसा कर तू पाले और मुँह पवा दे। अब तो कृष्णदास जी टिक्कर ले रहे हैं और उसमें से मोटा कोई कवल आ जाए तो खुद खा रहे हैं और बचा हुआ टुकड़ा नंदनंदन को, ग्वारिया को खिला रहे हैं। अब तो धीरे धीरे कृष्णदास जी को अनुभव होने लगा, उनको महसूस होने लगा कि ये वास्तव में ही ये ग्वारिया नहीं, ये तो कोई अलग ही कोई दिव्य शक्ति है। धीरे धीरे उनको अनुभव होने लगा। अब तो वो देखते हैं अरे ये गैया खत्म ही ना हो, गैयन की सुनामी आई है का, अब मैं जा रास्ते तो नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते तो चलो जाऊंगा। अब तो नंद नंदन बोले कि बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ, तुमने मुझको पहचानो नहीं, तुमने मुझको पहचानो नहीं बाबा, तुम क्या समझ रहे हो कि मैं 12वें वर्ष के अंतिम दिन ही आऊंगा? बाबा तुम्हारे फूलन में पानी देवे मैं ही तो आतो, फूलों की सेवा, फूलों की रखवाली, तुम्हारे बगीचे की रखवाली मैं ही तो करता हूँ, बाबा तुमने मुझको पहचानो नहीं। तो बाबा हाथ छुड़ा कर जाने लगे। बाबा बोले अब तो मैं यहाँ रंगो ही नहीं, अब तो मैं वहाँ बरसाने में रंगो। क्यों? क्योंकि तुम अब रोज मोको माँ दर्शन देवे आया करोगे, अब मैं यहाँ रंगो ही नहीं, अब तुम मोको रोज दर्शन आकर के वहीं देव करोगे, क्योंकि तुम मेरे एक बार के कहने पर, जब मैंने एक बार कहीं बरसाने में रंगो तो तुम वो रोकवे लग गए। अब यहाँ का मतलब ये है, अब तो मैं राधा रानी के पास रंगो तो तुम रोज मोको माँ दर्शन देव करोगे। इस प्रकार से यदि 12 वर्ष तक आप कोई नियम करते हैं तो निश्चित ही उसमें कोई नागा ना हो तो भगवान आपको प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय।